Tata Safari Storm Explorer Edition. Safari Storm, the real SUV. ज्यादा लंबी पत्तियों और ज्यादा खुशबू वाली नई ताज़ा गोल्ड चाय, एक बेहतरीन चाय का प्याला। खेलो तो दिल से, बात करो तो दिल से, हर मोबाइल का दिल। लिफ्टगार्ड मोबाइल बैटरीज फ्रॉम लुमिनस। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे तो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैड लॉक है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक। स्कॉलरशिप जो हम जीतेंगे, जो चाहे वो बनेंगे, अपनी राह खुद चुनेंगे, कोलगेट से जो ब्रश करेंगे। कोलगेट दे रहा है 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स। बस पैक पे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए। 200 स्कॉलरशिप्स है। मिलता है कोलगेट के 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के पहले विनर से। मैं हूँ प्रथमेश बांगर थाने से, मैं बड़े होकर बनूंगा डॉक्टर। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना पैक ले आइए। चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबू की शक्ति वाला नया विम बार। रिलेशनशिप हमारी भी हुई है, जम के हुई है, लेकिन इस शादी और कमिटमेंट साली और बात है। शादी ना होगी, आईसीयू का ग्लूकोज हो गया, हर चीज का इलाज। अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? आइडिया शोरूम पकड़ो। 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम है। Do the 1 2 1 Do the 1 2 1 Do the 1 2 1. Hey Motu, where's the idea showroom? 1 2 1 Idea showrooms come. Don't call me Motu, man. One, 2, 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस, इंटरनेट प्लान, सब कुछ। व्हाट? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंद्रेश जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संघ और संघ से जुड़े हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं समाज को एक अच्छा बनाने में, समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने में। लेकिन संघ के ही कुछ ऐसे आनुवंशिक संगठन हैं जो कि पूरी तरह से संघ से ऊर्जा लेते हैं, ताकत लेते हैं, संघ से ही मार्गदर्शन लेते हैं। जब उनके पास सत्ता आती है तो उस संघ के सिद्धांतों को, उसूलों को भूल जाते हैं। इसके लिए आप लोग कोई इस पर कोई पुनर्विचार, कोई मंथन कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी तक तो हमारे कोई ऐसे अनुभव नहीं है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मजदूर क्षेत्र हो, किसान क्षेत्र हो, विद्यार्थी क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कि जहां संघ से ऊर्जा लिए हुए सिद्धांतों से भटकते हुए बहुत नजर आए। और सामान्यतः हमें ये लगता है कि जो वो ऊर्जा लेते हैं उसके अनुरूप कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, ये तो हो सकता है। और वो तो जब आदमी मैदान में जाएगा तो उसके अंदर उसके परिणाम इस तरह के आएंगे। परंतु अभी हमारा एनालिसिस ये नहीं बना है कि ऊर्जा लेने के बाद वो पथों से भटक जाते हैं। अभी तक तो लगभग ऐसा दिखता है कि बाय एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशनली सब लोग पथ से चल रहे हैं। बीच बीच में किसी किसी के मन में कोई प्रयोग आता होगा तो वो उसको करता है। प्रयोग करने के बाद आज एक बात जरूर है
कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसी राजनीतिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और उनको मीडिया के अंदर से भी लोग मिलते हैं जो ये चाहते हैं कि संघ को लड़ता हुआ, संघ के अंदर टकराव, संघ के अंदर दूरियां, इसको अधिक से अधिक उछालने की कोशिश की जाए। इसलिए बात का बतंगड़ बनाने का एक फैशन मैंने पिछले 40-50 साल में देखा है। नहीं, लेकिन इधर पिछले 10-12 वर्षों में आपको नहीं लगता है कि संघ ज्यादा चर्चा में है, खासतौर से कल्चरल कामों से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में? ऐसा है कि संघ ज्यादा चर्चा में आज मीडिया और बाकी सब लोगों को लगता है कि संघ की केवल पॉलिटिकल चर्चा करो। संघ जब अपने सेवा कार्य बताता है कि उसके 1.5 लाख सेवा कार्य हैं, जब संघ ये कहता है कि संघ से प्रेरणा लेकर आज समाज के अंदर चलने वाले और 30,000 से अधिक शैक्षिक संस्थाएं हैं, जब संघ ये कहता है कि आज समाज में से छुआछूत को दूर करने के लिए लाखों लाख कार्यकर्ता, करोड़ों करोड़ समाज में से इस अनटचेबिलिटी को समाप्त कर रहे हैं, जब ये बताता है कि विदेशी लोग आकर मतांतरण के द्वारा देश के अंदर जो एक अश्रद्धा निर्माण करने का काम करते हैं, क्योंकि मतांतरण ये भगवान के विरुद्ध किया गया पाप और अपराध होता है, क्योंकि जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है, उसको बदलना और बदलवाना किसी भी रूप में यह ईश्वरीय नहीं हो सकता। तो संघ राजनीतिक नहीं हुआ है। लगता है कि समाज के अंदर प्रस्तुत करने वाले जो नेता और मीडिया के लोग हैं, उनका चश्मा केवल पॉलिटिकल रह गया। जैसे तो मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा नेताओं को भी और मीडिया को भी कि वह संघ को बहुआयामी संगठन और विचार के रूप में देखें। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संघ की जो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है, वो संघ एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी पर। इसको आप कितना मुनासिब? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है ही नहीं है, क्योंकि संघ एक और कर्तव्य से ओतप्रोत संगठन है, अधिकारों से ओतप्रोत संस्था नहीं है। यहाँ अधिकार की चर्चा नहीं होती, कर्तव्य की होती है। इसलिए पहली बात तो आपके द्वारा मैं ये स्पष्ट करवाना चाहूंगा कि संघ राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ड्यूटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात यह है कि इन आपके प्रश्न से एक बात बहुत अच्छी झलकती है कि संघ के अंदर पूर्णतया लोकतंत्र है, और इसलिए सहज सरल कमरे के अंदर या बाहर अगर कहीं ठीक और गलत की चर्चा भी हुई तो उसके कारण पार्टियां टूटती और बिखरती नहीं है, उसके कारण मतभेद आकर मनभेद नहीं बनते हैं, बल्कि उसके कारण स्वस्थ और आलोचना के कारण सब सुधारते और संभलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इतना वीटो क्यों लगाया जा रहा है संघ की तरफ से? क्या ऐसा है कि इसको वीटो के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। संघ ने कोई वीटो नहीं किया है। सच तो ये है कि जनता एक 12-15 नाम लेकर आगे कौन लोकसभा चुनाव में नेतृत्व करेगा इसकी तरफ बढ़ रही है। उसमें राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, चिदम्बरम भी है, मनमोहन सिंह भी है, उसमें नरेंद्र मोदी भी है, अडवाणी जी भी हैं, उसमें नीतीश कुमार भी है, मुलायम सिंह भी है, सुषमा भी। जनता ने ऐसे सब नामों को चुनने के बाद ऐसे और भी बहुत नाम है और अपना मत व्यक्त करना शुरू किया। मत व्यक्त क्या है? वो केवल बोल रही है। उसके मत को आज का मीडिया अध्ययन कर रहा है और फिर वो बताता है कि फर्स्ट रनर नरेंद्र मोदी है। तो ये जो फर्स्ट रनर नरेंद्र मोदी है, ये देश को बता कौन रहा है? मीडिया। इसका वोटिंग कौन कर रहा है? अज्ञात रूप से जनता कर रही है। हर दल की कर रही है, हर भाषा की कर रही है, हर जाति की कर रही है, हर धर्म पंथ की कर रही है, और वो उसमें से उसको दिखा रहा है। अब मैं ये सोचता हूं कि मीडिया गलत नहीं दिखा रहा और जनता गलत वोट नहीं कर रही। तो जो जनता कह रही है और मीडिया दिखा रहा है, उसका सम्मान इस देश के अंदर स्वाभाविक रूप से होना है। इसलिए संघ अपने कोई वीटो नहीं कर रहा। आज दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक ताकतें और कुछ उनके एजेंसियां इस ढंग से दिखाना चाहती हैं। एक तरफ वो ये कहेंगे संघ ने थोड़ा दखल दिया, परिवार सारा संभल गया, बहुत बधाई है।
दूसरी तरफ वो दिखाएंगे कि संघ दखल देकर वीटो कर रहा है। इंद्र जी, एक और धारणा है, जो लोग संघ के वर्किंग से परिचित नहीं हैं उनके मन में ज्यादा है कि संघ 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से तैयारी करता है, अपने कार्य योजना के मुताबिक पर्सनालिटी ग्रूमिंग करता है। आप जो दायित्व इस समय निभा रहे हैं अल्पसंख्यकों को संघ से जोड़ने का और संघ के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन जुटाने का, इसके पीछे कहीं नरेंद्र मोदी के बारे में जो एक उनकी छवि बनी हुई है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं, उस छवि को खत्म करना। ऐसा है कि आपका प्रश्न स्वयं में एक गलत अवधारणा का जन्म है। जब प्रश्न गलत होगा तो उसका सही उत्तर खोजने के लिए आपको बहुत कठिनाई होगी। यह जो सारा प्रयत्न है इस देश के अंदर जाति, पंथ, भाषा और दलों के नाम पर आज वैमनस्य होकर जो आज देश भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है, बलात्कार का हो गया है, अपराध का हो गया है, प्रदूषण का हो गया है, बढ़ती महंगाई का हो गया है, असुरक्षित हो गया है। तो समाज मूल रूप से समरस और एकात्म समाज रहे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, हम उसकी रचना के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा कार्य पॉलिटिकल विजन से नहीं है, उसका असर पॉलिटिक्स पर आएगा कि पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल नहीं करेगी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी। इसलिए एक नए हिंदुस्तान के नजरिए को स्थापित करना, क्योंकि संघ का ये मानना है और प्रारंभ से संकल्प रहा है, जैसे जैसे हम शक्तिमान बनेंगे, अधिक जागरूक बनेंगे, समाज में हमारा व्यापक वेश होगा, तो हम भारत में नहीं विश्व की जितनी संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं, पंथ और भाषा के लोग हैं, सबसे संवाद करेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने और 120 वर्ष पूर्व इस बात को स्थापित किया था कि अगर विश्व मंगल का, विश्व शांति का, विश्व बंधुत्व का कोई भी मार्ग है तो वो भारत से है और भारतीयों से है और भारतीय संस्कृति को है, जिसको विश्व ने स्वीकार किया था। तो उसको मानते हुए हम उस मॉडल को तैयार करने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल वो नहीं, परंतु स्वाभाविक रूप से है जो इस मॉडल के साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करेगा कि सैनिक मरे नहीं, आतंकी पले नहीं, भारतीय और उजड़े नहीं, विदेशी घुसपैठिया आकर बसे नहीं, और एक अच्छा, योग्य, समर्थ और खुशहाल हिंदुस्तान। सबके लिए रोटी भी है, सबके लिए रोजगार भी है, सबके लिए शिक्षा भी है और सब कुरीतियों से और अपराधों से मुक्त भी है। ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हमारे ये प्रयत्न है और इन प्रयत्नों में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। लाखों लाख मुसलमान, और मुसलमान ने भी ये बहुत साफ कहा है कि अब हम वाया मीडिया और वाया पॉलिटिकल लीडर हम संघ से संवाद नहीं चाहते। उनका कहना है सब तथाकथित सेकुलरिज्म के मॉडल हैं, पर सुपर सेकुलरिज्म का और नेशनलिज्म का मॉडल, ह्यूमनिज्म का मॉडल संघ है। इसलिए हम संघ से सीधा संवाद। अभी तक कोई बड़ा मौलवी या बड़ा नाम मुसलमानों की तरफ से कोई है जो बहुत बढ़िया है? जैसे पहले यहाँ पर थे अखिल भारतीय इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे जमील इलियासी, मौलाना जमील इलियासी। अब उनके बेटे हैं उमेर इलियासी, उनसे हुई। ऐसे ही और अजमेर शरीफ के जो खादिम हैं और बड़े वहाँ के चीफ हैं, ऐसे ही कल्वे सादिक शिया मुसलमानों में से हैं, बरेलवी संप्रदाय में से अली मियाँ हैं। इसी तरह से अगर आप जाएंगे तो निजामुद्दीन के प्रमुख हैं, मुफ्ती मुकर्रम फतेहपुरी मस्जिद के इमामियत में एक बड़े श्रेष्ठ इमाम माने जाते हैं। ऐसे देश भर के अंदर ऐसे शिक्षाविद, ऐसे धार्मिक जगत के अंदर की, इस्लामिक धार्मिक जगत के अंदर की हस्तियां, उनसे हजारों से संवाद हुआ है। और उन सब से संवाद होते हुए मैं देवबंद भी गया था जब बड़े मौलाना मदनी साहब थे, मेरी उनसे बहुत वार्ता भी हुई थी। वार्ता में मैंने कहा था कि इस हिंदुस्तान को एक चीज से आप मुक्त करवाने का काम करिए, मैं भी उसमें आपको मदद करूंगा। वो ये, आज कहीं भी कोई मुस्लिम मोहल्ला दिखता है तो कोई भी लोग आते जाते कह देते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। यह हिंदुस्तान की हर इंच हिंदुस्तान है।
जब उसको कोई कहता है तो आपने इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, पलट कर कहना नहीं, हमारा मोहल्ला हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, ये मिनी पाकिस्तान नहीं है। आप इस पर फतवा देकर करेंगे या भाषण देकर करेंगे या विचार फैलाकर करेंगे,